तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म साइंस किडा प्लस पे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स का ही सेकेंड पार्ट यानी कि गतिकी का ही, जो कि हम लोग मोशन, जिसमें कि हम लोग जो है इसमें स्टडी करते हैं सिर्फ गति के बारे में। उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं पढ़ते, ठीक है। वही काइनेटिक्स है जिसको गतिकी बोलते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में इस लेक्चर के बाद आज क्योंकि कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे, जो कि गतिकी का ही पार्ट है, लेकिन उसमें पढ़ते हैं कि गति क्यों हो रहा है, उसका कारण पढ़ते हैं इसमें, लेकिन कारण नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में लगभग 14 क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि बेसिक है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारा हम आज लाए हैं, ठीक है। और कुछ पीवाईक्यू भी है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विस्थापन की दर है। तो विस्थापन की दर, आखिर दर किसके साथ? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दर किसके साथ? दर हमेशा जब भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग दर समय के साथ, ठीक है। तो विस्थापन की दर यानी कि समय, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन की दर का मतलब होगा विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है? ये तो अपन लोग का वेग है, जो कि वेग एक ऐसा राशि है, तो एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या पूछा है, विस्थापन की दर है। तो विस्थापन की दर क्या है? तो वेग है। हम लोग जानते हैं विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सदिश का परिणाम जो है, मैग्नीट्यूड जो है, कभी नहीं हो सकता। तो सदिश का जो परिणाम सदिश का परिणाम जो है कभी शून्य कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या शून्य तो हो सकता है, ठीक है। भिन्नांक भी, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्या चीज? अब है धनात्मक, धनात्मक भी आता है मान। लेकिन एक चीज है जो कि हमारा ऋणात्मक रेयर केस में कभी कभी आता है, लेकिन हम लोग सदिश का कभी ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसलिए हम लोग आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, सदिश का जो है परिणाम कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पता है चर चाल से अचर चाल से, यानी कि अचर चाल से गतिशील वस्तु दूरी समय ग्राफ होता है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ होता है। तो कैसा होता है? अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। अचर माने क्या होता है? अचर जिसका मान ना बदले, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेरिएबल स्पीड, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वेरिएबल को ही अचर, यानी नॉन वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। नॉन वेरिएबल स्पीड बोलते हैं इसको। तो नॉन वेरिएबल स्पीड क्या होता है कि वैसा चाल, ठीक है, यानी कि अचर चाल वैसा चाल होता है जो कि इसको स्थिर चाल भी कहते हैं। स्थिर चाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि समय के साथ इसका चाल जो है एक समान हो। जैसे कि हम लोग खरगोश और क्या बोलते हैं, खरगोश और कछुआ का जो दौर रेसिंग चल रहा था, तो उसमें से क्या था कि हमारा कछुआ का जो था चाल एक यूनिफॉर्म था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली था, जिसके कारण उसका सक्सेस मिला, ठीक है। लेकिन वही खरगोश का क्या था, कभी स्पीड तो कभी नॉन यूनिफॉर्म था, यानी कि चर चाल से चल रहा था, ठीक है। यानी कि उसका वेरिएबल स्पीड था, कभी तेजी से, कभी क्या चीज, कभी स्लो, ठीक है, जिसके कारण उसको जो है सफलता नहीं मिला। जो यूनिफॉर्म रहा, ठीक है, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहा, ठीक है, वही उसी को जाके लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो आगे क्या, अचर का माने हुआ जिसका चाल जो है हमेशा मतलब ना बदले। अचर मतलब नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल जिसको हम लोग स्थिर चाल भी बोलते हैं, एक समान चाल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एक समान चाल भी कहते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यदि हम लोग देखें अचर चाल, तो चाल हम लोग का किसका ग्राफ हम लोग का चाल देगा? तो स्वाभाविक सी बात है, चाल यानी कि चाल वाला फार्मूला क्या आता है, दूरी बटा समय, यानी कि दूरी और समय का जो ग्राफ का ढाल जो है वो क्या देगा हम लोगों का,
वो क्या देगा हम लोगों का, चाल देगा, ठीक है। वैसे ही वेग का क्या देगा, वेग के लिए क्या, विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन और समय ग्राफ का जो ढाल है वो वेग का मान देगा, और वही वेग और समय का त्वरण देगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अचर चाल बोल रहा है, यानी कि जिसका मान बढ़ने के साथ साथ, यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन उसका दूरी जो है, ठीक है, उसका दूरी यदि 1 सेकंड में 5 मीटर गया तो अगला भी सेकंड में 5 मीटर गया, मतलब 10, डिफरेंस देखें तो 10, फिर अगला सेकंड में 5 गया जो 15, ठीक है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। यदि हम लोग ये दोनों को मिला देते हैं, ये सबको यदि, ठीक है, यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, क्या एक हम लोगों का स्ट्रेट लाइन आता है, क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वही जब चाल हमारा चर रहेगा, यानी कि एक समान नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसका ग्राफ जो है कैसा रहेगा, मतलब टेढ़ा रहेगा, वक्र रह सकता है, यानी कि वक्र, वक्र किसका देगा, तो असमान चाल का, ठीक है, और स्ट्रेट किसका देगा, समान चाल का, एक समान चाल। चाहे वेग हो, एक समान वेग हो तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, असमान वेग हो यानी कि अस्थिर, अस्थिर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व लाइन रहेगा, ठीक है। सीधा से याद रखिएगा, जो रेगुलर है यानी कि जो क्या है समान चाल है उसका स्ट्रेट लाइन ढाल होगा, ठीक है, ग्राफ, और जो क्या है असमान है उसका क्या होगा, वक्र होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं, अचर चाल, तो यानी कि जो कांस्टेंट जिसका क्या है स्पीड है, तो उसका ढाल क्या होगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और वही क्या रहता है, चर चाल का, यानी कि अस्थिर चाल का, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वक्र मारते हैं। चलिए ओमेगा, ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है, ओमेगा संकेत क्या है, तो ओमेगा हम लोग जो है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा को यदि जाने तो ओमेगा क्या होता है, हमारा ये जो होता है कोणीय वेग को दर्शाता है, कोणीय वेग। तो ये कोणीय वेग क्या होता है, मान लीजिए एक सर्कुलर पथ है, ठीक है, इस पे हमारा कोई क्या है कि एक कोई धागा बांध दिया या फिर कोई इसी को घुमा रहे हैं, ठीक है, इसमें बांध के, ठीक है, एक कोई धागा, तो ये क्या कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में ये कितना डिग्री थीटा बना के रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितना डिग्री थीटा बना के ये रोटेट कर रहा है, उसी का अनुपात ही क्या कहलाता है, हमारा कोणीय वेग कहलाता है। यानी कि प्रति एकांक समय में, ठीक है, वृत्तीय पथ पर जितना जो है, ठीक है, थीटा बना के क्या कर रहा है, गति कर रहा है प्रति एक समय, निश्चित समय अंतराल में, तो उसी के अनुपात को बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग यदि हम लोग देखें यहाँ पे, ये जो सर्कुलर मोशन जो गति कर रहा है, ये एक तरह से 2D मोशन है, 2D मोशन है, द्विविमीय गति है, ठीक है, 2D मोशन है, कैसा मोशन है, 2D मोशन है, ठीक है, द्विविमीय गति है। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे क्या था, ओमेगा जो है, ओमेगा बराबर यदि हम लोग फार्मूला देखें तो ओमेगा बराबर यदि सिंपल सी हो, चेंज इन डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि कितना कोण जो है बना रहा है, चेंज इन क्या चीज, एंगल बटा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, तो ये भी देखिए कोणीय वेग भी क्या हो जाएगा, कोणीय वेग भी एक हमारा सदिश राशि हो गया, या कोणीय विस्थापन, विस्थापन जब हमारा क्या है सदिश राशि है, तो कोणीय विस्थापन भी क्या होगा, सदिश राशि होगा, कोणीय वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे बता दें, ये तो हम लोग टाइप ऑफ गति के आधार पे देखे, ठीक है, यहाँ पे 2D पे जब बात किए, 2D मोशन, ठीक है। यदि हम लोग दिशा के आधार पे देखें, दिशा के आधार पे गति को 3 भागों में बांटा गया, दिशा के आधार पे गति को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक को बोलते हैं 1D मोशन, एक को बोलते हैं 2D मोशन, एक को बोलते हैं 3D मोशन, यानी कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। ये क्या होता है, बीमा, बीमा मतलब कोई भी डायरेक्शन, लेंथ, चौड़ाई, ठीक है। यदि मोशन 1 डायमेंशन में हो, ठीक है, एक बीमा में, तो उसको एक बीमीय गति बोलते हैं। जैसे कि ट्रेन, ट्रेन जो चलता है एक उसका यूनिफॉर्मली डिस्टेंस होता है, ठीक है, एक निश्चित पर्टिकुलर लेंथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है, ना कि वो कभी ऐसा ऐसे चल के कभी ऐसे ऐसे चला, ठीक है। मतलब ये कि अपना ट्रैक के अलावा, और ऐसा नहीं हुआ कि कभी घसक के लंबाई, घसक के चौड़ाई, विड्थ लेके
फिर उसके बाद चला, फिर मन हुआ इधर घसक गया, तो ऐसा नहीं। या फिर कोई भी एक सरल रेखा, एक परिया रास्ता जिसको बोलते हैं, यदि उस पर कोई गति कर रहा है, यानी कि उसका जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि यदि इस रास्ते पे यदि गति कर रहा है तो इसके अलावा जैसे ही उधर गया, जस्ट लाइक ये हो गया कि एक रास्ता है दोनों तरफ खाई, इस पे यदि चला, इसके यदि थोड़ा सा भी चौड़ाई इधर गया, इधर भी खाई इधर भी खाई जाएगा। यानी कि एक सीधी रेखा पे चाल जो होता है 1D मोशन होता है, ठीक है, कितना 1D मोशन होता है। वही चीज क्या होगा जब कोई एक जैसे कि ये कोई हमारा रोड है, NH है, ठीक है, तो इस पे कोई यदि चला रहा है तो कभी क्या होगा कि लेंथ में तो जाएगा, मन होगा इधर भी चौड़ाई में भी चला जाएगा, फिर आगे मोशन करेगा, तो इसको हम लोग 2D मोशन बोलते हैं। और 3D मोशन क्या होता है, 3D मोशन में जिसमें हम लोग जिसके पास 3 डायमेंशन हो, मतलब कि X में भी मोशन करे, Y में भी मोशन करे, एक Z में भी मोशन करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय गति, ठीक है, त्रिविमीय गति। ऐसे पूरा टोटल जो होता है विमा के आधार पर देखें तो 6 डायमेंशनल होता है, लेकिन हम लोग 3 ही देखेंगे, ठीक है। स्पेस के लिए यदि स्पेस में कोई चीज आ रहा है तो 6 डायमेंशन के साथ वो गति करता है, ठीक है। तो हर एक एक्सिस के लिए एक क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशन। एक ट्रांसलेशन यानी कि आगे पीछे दोलनी, ठीक है, एक होता है रोटेशन, एक तो तीनों मिला के आ जाता है, हर एक डायरेक्शन का 2, तो टोटल 6 डायरेक्शन में मोशन करता है। लेकिन अपन लोग को यदि पूछेगा एयरक्राफ्ट जो है कितने डायरेक्शन में मतलब एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई भी एयर स्पेस जितना भी जाता है, ठीक है, एयर में जो वाहन जाती है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सारा 6 डायमेंशन में जो है मोशन कर सकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, 36 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितना दूर। हम लोग इसको क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, बस वही तो हमको पर सेकंड का पता चल जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो देखिए किलोमीटर घंटा कभी भी हो उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 1 किलोमीटर रखे थे ना मीटर, 1000 मीटर। अब घंटा है तो घंटा के लिए क्या करेंगे, अब घंटा को सेकंड बदलना है, तो घंटा के लिए नीचे क्या करना है 3600 सॉरी घंटा को किस में बदलना है, मिनट में। मिनट में क्या होता है पता है कि एक, अच्छा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलना है। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया, इधर से 2 कैंसिल हो गया, इधर 10 बचा, इधर हम लोग काटेंगे 2 से तो 5 और इधर हम लोग काटेंगे तो 18। यानी कि टोटली मिला के बात करें कि यदि हम लोग किलोमीटर से मीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो ऊपर बचा 5, ऊपर नीचा बटा 18, तो ये हमारा इतना से गुना यदि कर देंगे किलोमीटर वाला घंटा में तो बदल जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा क्या होगा, यानी कि उल्टा, जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा, 18 ऊपर 5 नीचे। ऐसे एक शॉर्टकट हम आज आपको बता रहे हैं याद करने के लिए कि मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में या फिर मीटर से प्रति सेकंड है तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, बस यही दोनों कंफ्यूजन होता है 5 और 18 में, ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करते हैं, एकदम हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो क्या है किलोमीटर प्रति घंटा किस में दिया हुआ है, बस आप देखिएगा कि बदलना किस में है, ठीक है। आपको देखना है कि बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड बदल यानी कि छोटा यूनिट, अब मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में यदि किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है यानी कि छोटा यूनिट बदलना है, तो 5 और 18, तो जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो छोटा यूनिट है, तो 5 और 18 में जो छोटा है तो 5 छोटा है, नीचे 18 रख दीजिए, बस सिंपल सी बात है। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो छोटा यूनिट है तो छोटा को ऊपर रख दें 5 अपॉन 18 यानी कि 18, और वही चीज फिर वॉइस वर्सा क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड है तो क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो क्या करेंगे बड़ा यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड क्या है छोटा यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है बड़ा यूनिट है, यानी कि बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे तो 18/5 यानी कि 18/5 से गुना कर देंगे, दैट्स इट, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट का कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इकाइयों का जो है परिवर्तन हम लोग अच्छे से कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एकदम आसानी से, इसमें आप बनाना ही क्या है, आसानी से बना देते हो, उतना अब करना नहीं रहेगा। तो 36 है,
सेकेंड में पूछ रहा है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं। ठीक है, 36 है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के क्या करेंगे, छोटा यूनिट है 5 ऊपर 18 नीचे। ठीक है, काट दिए 2 बार में, कितना 5 इंटू 5 इंटू 2 तो कितना होगा 10, यानी कि मीटर प्रति सेकंड बदल गया। बोल रहा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना, ठीक है 10 किधर है जी, जय है। ठीक है, तो हम लोगों का 10 हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन क्या है, शून्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। मान लीजिए कोई भी वस्तु का जो विस्थापन होता है वो शून्य कब होता है, तो वो विस्थापन शून्य तभी होता है जब उसका प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों कोइंसाइड करें, एक ही बिंदु हो। ठीक है, यानी कि घूम फिर के बोलते हैं ना, घूम फिर के एक जगह आ जाना, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो वही बात है कि विस्थापन क्या है, शून्य तभी होगा जब क्या होगा, जब जो कोई जिस वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट और घूम फिर के जो है एंडिंग पॉइंट कहीं किसी तरह से फिर यहीं पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा विस्थापन शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन कहता क्या है कि स्टार्टिंग बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो हमारा पता है कि यहाँ से चालू किया, घूम घार के यहीं पे आ गया, तो दोनों कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का जो है और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस दोनों तो एक ही पॉइंट पे है। इस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, तो अब बोलता है कि यदि मान लीजिए यही एग्जांपल समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन सेम उसके लिए सुटेबल है, या फिर यदि हम लोग कोई सर्किल है, यहाँ से स्टार्ट किए सर्कुलर पाथ पे घूम घूम घाम के यहाँ पे ही आ गए, ए पे ही आ गए, इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा विस्थापन शून्य होता है। तो कोई भी एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी है। तो दूरी क्या होता है सर, दूरी क्या होता है, दूरी वही होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई। ठीक है, जैसे कि ये जो है कोई बचवा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये कह रहा है कि दूरी क्या होता है, तो इसके द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, इसका तो दूरी तो होगा ही। दूरी हमारा क्या है, दूरी क्या है हमारा अदिश राशि, इसके पास कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अदिश राशि जो है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ भी कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये टोटल इसका डिस्टेंस हो गया कब है, लेकिन विस्थापन वही है जो दोनों के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस हो। ठीक है, और शॉर्टकट डिस्टेंस जैसे ही आता है तो एक निश्चित दिशा आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गया, तो कहेगा इसका विस्थापन क्या होगा, तो ये दोनों का शॉर्टकट डिस्टेंस। देखिए प्रॉपर डायरेक्शन आया कि नहीं आया, प्रॉपर डायरेक्शन आया ना। जैसे कि या फिर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चला ए, यहाँ पहुँचा बी, बोलेगा इसके जो है विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए, तो एक निश्चित डायरेक्शन आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा वेक्टर में आता है, सदिश में आता है। तो बोलता है, तो बोल रहा है कि दूरी होगा, तो दूरी बोल रहा है शून्य, नहीं शून्य कैसे हो सकता है, ये भी कंडीशन देख लीजिए और ये भी कंडीशन, दूरी कभी शून्य होगा नहीं होगा। ठीक है, नहीं चलता अलग बात था। ठीक है, तो और बोल रहा है, ठीक है, और एक कंडीशन ये भी हो सकता है शून्य तभी, जब वस्तु जहाँ है वहीं रहेगा तब हो सकता है शून्य। ठीक है, और क्या बोल रहा है, शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं, तो शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, शून्य हमारा दूरी नहीं भी हो सकता है, जब क्या चीज कहीं हो सकता है इस कंडीशन में, क्या इस कंडीशन में वस्तु यहाँ से चला यहाँ चला, लेकिन विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन दूरी शून्य नहीं भी हो सकता है। और एक कंडीशन क्या बोला कि विस्थापन मतलब दूरी शून्य हो, तो दूरी शून्य हो का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में वस्तु ए है, ठीक है, ए ही यहीं पे रह गया। ठीक है, यहाँ है यहीं पे टाइम अनुसार यानी कि विराम अवस्था में। ठीक है, तो इसका विराम अवस्था विस्थापन भी शून्य, दूरी भी शून्य, तो एक कंडीशन में दोनों तभी दोनों भी हो सकता है। ठीक है,
तो उसके बाद बोल रहा है ऋणात्मक, तो एक चीज बोल दिया, क्या चीज, ऋणात्मक दूरी। तो दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, तय की गई दूरी है, तो दूरी जो है ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो एक कौन सा ये भी दे दिया, शून्य और शून्य नहीं पे दोनों हो सकता है, तो ये चीज दोनों कंडीशन है, ऋणात्मक तो कभी दूरी होगा ही नहीं, ठीक है, कभी भी ऋणात्मक, आप कहीं भी जाइए नहीं भी बैठल रहेगा शून्य हो जाएगा, लेकिन आप उसके बाद कहीं कहीं जाइएगा तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप जिधर भी जाइए कोई दिशा नहीं मैटर करता इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किलोमीटर प्रति, अच्छा देखिए आपको कंफ्यूज करने का क्वेश्चन ये रहेगा, किलोमीटर उसके बाद घंटा के पावर यानी कि आस के पावर -1 है, ये इन्वर्स है, इसको हम लोग मैथमेटिकली यदि पावर -1 है तो इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग एक घातांक आप पिछले क्लास में भी बताए थे कि यदि किसी के भी पावर यदि -m है तो उसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, बटा कर देंगे, ठीक है, यदि कोई बटा में है तो इसका मन है कि सीधा करने के लिए इसको सीधा करेंगे तो माइनस पावर चल जाएगा, यानी कि माइनस है तो हटाने के लिए 1 बटा कर दीजिए, प्लस है तो उसको फिर हटाने मन कर रहा है माइनस में करने के लिए तो उसको उल्टेंगे तो साइन उसका पावर साइन कन्वेंशनल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि माइनस है यानी कि कहीं ना कहीं यदि सीधा लिखे तो इन्हें कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट ऐसे ना होके बटा होके इसको हटा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। और ये भी यदि मीटर प्रति सेकेंड यदि हम लोग देख रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड का ही रूप था, कि यदि जैसे ही पावर -1 घटाएंगे यदि इसको हटाना होगा तो नीचा बटा में चला जाएगा, ठीक है, बतवा वही है। तो अब देखते हैं क्या करें, किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, बात तो वही है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो छोटा यूनिट बदलना है, यानी कि छोटा यूनिट बदलना है तो 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे से गुना कर देंगे, कितना का, 18 किलोमीटर, बस गुना कर दीजिए, कट गया, ये मीटर प्रति सेकंड बदल गया तो 5 हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो कहाँ है जी, हाँ चलिए यहाँ है अपन लोग का, ठीक है, क्लिक कर दिए। चलिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक लड़का अपने घर से, ठीक है, फिर वही बात माइनस पावर दिया, यानी कि क्या है, ये चाल बताया है, ठीक है, माइनस पावर है तो इसको जैसे ही हटाएंगे पर तो बटा में चल जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा समझिए, ठीक है। कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए, अब औसत चाल क्या आता है, बस कुछ नहीं होता है, चाल क्या आता है, दूरी बटा समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, विभिन्न टर्म में कोई बोलेगा ठीक है, इतना दूरी में इतना दूरी, इतना समय में यहाँ दूरी गया, फिर अगला दूरी इतना समय में इतना दूरी गया, बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या था, तो दोनों को दूरी को जोड़ दिया बटा दोनों का समय से डिवाइड कर दिया। इसी तरह वेग में भी औसत वेग, उसी तरह औसत त्वरण, ठीक है, निकाल लीजिएगा न्यूमेरिकल, बस एक क्वेश्चन दे दिए, मतलब आप समझ जाइए कि इसी टाइप का और भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए इतना चाल से बोला है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो बोलता है इतना घंटे में, ठीक है, इनकी स्पीड दे दिया है, अब बोल रहा है ये इतना घंटा चला है, ठीक है, इतना घंटा चला है, स्कूल में पहुंचता है, ठीक है, तो मतलब स्कूल में पहुंच जाता है, इतना घंटा जैसे ही चलता है इतना स्पीड से तो स्कूल पहुंच जाता है। तो बताइए कि घर से उसका स्कूल के डिस्टेंस क्या था, मान लीजिए ये स्कूल था, ठीक है, सॉरी इधर मान लीजिए इसका हाउस था, ये हमारा क्या है, स्कूल है इसका, ठीक है, तो यहाँ से जो कितना स्पीड से गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, ठीक, कितना समय लिया, टाइम टेकिंग, यानी कि हमारा ये वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दे दिया है और टाइम दे दिया है कितना, हाफ आवर्स, तो अच्छी बात है, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग, तो निकालना किस में, किलोमीटर में है, तो अच्छी बात है, कोई भी जो है क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, बस एज इट इज लिख देंगे। तो दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बराबर होता है कितना चाल से चल रहा है और समय कितना लगाया, बस। तो अब बना दीजिए इसको, चाल कितना था, तो 4, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर्स गुना, और क्या चीज़ था, हाँ 4 गुना समय, समय कितना था, समय 1/4 घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ही ना पूछ रहा है, ठीक है, 1/4 घंटा दिया हुआ है, तो घंटा से घंटा कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, और 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बराबर 1 किलोमीटर,
ठीक है, आंसर हम लोग का 1 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कहता है किसी कार की चाल इतना सेकंड में, यानी कि टाइम दे दिया। ठीक है, जो जो दिया हुआ है, जब भी न्यूमेरिकल हो, सॉल्यूशन जब भी करना है तो क्या क्या दिया हो, बस एक चीज लिख दिया कीजिए, 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है इतना से इतना हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक चाल ये हमारा u हो गया और इतना अंतिम चाल इतना हो गया। ठीक है, हो जाती है, या बेग हो या चाल हो, डजेंट मैटर, बेग ही है, चाल ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इतना से इतना हो जाता है, इसको प्रारंभिक वेग u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये है। तो कार का त्वरण क्या है, तो यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन त्वरण निकालेंगे तो उसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें सेकंड का जो है, सेकेंड है यहाँ किलोमीटर, तो हम लोग किसी एक यूनिट में करेंगे। यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग किसी एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का जो है क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 20 है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 20 गुना मीटर प्रति सेकंड, छोटा तो ऊपर और नीचा ये, फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद बदल गया ही, उसके बाद फिर क्या करेंगे, और दूसरा हमारा क्या है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि क्लिक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कितना से काटेंगे, तो 2 से काटते हैं 9, यहाँ 10। ठीक है, यानी टोटल कुल मिला के बात करें तो हम लोग के पास क्या आया, 50 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और दूसरा क्या आया, दूसरा 50 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि u बराबर हम लोगों का ये आया। अब v बराबर देख लेते हैं, v बराबर कितना, v बराबर 50 किलोमीटर है प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, छोटा इकाई 5 ऊपर 18 नीचा। ठीक है, यहाँ पे भी यदि हम लोग काटेंगे क्या आएगा, 9 और ये 25, 25 पचे 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपन लोग का भी आ गया, तो यू भी आ गया, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग टी दिया हुआ था, ए बराबर फार्मूला सीधा लगा देंगे, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ निकाले हैं, तो 125/9 माइनस u का मान कितना दिया हुआ है, 50/9। इसका हॉल कितना है, टाइम हॉल कितना है, 10 है, 10 सेकेंड। इसको फर्दर कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये तो एलसीएम सेम है, कैल्शियम के मतलब आई मीन सॉल्यूशन कीजिएगा, तो आपका जो है लगभग 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अभी ये भी नहीं आ रहा है तो अब चल जाइएगा, पहला दूसरा में नाम लिखवा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये है। अब हम लोग अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर ले, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर कर ले। ठीक है, और कमेंट में हमें डाल दीजिएगा। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां ठीक है अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा दुलारा सा क्वेश्चन है। कहता क्या है कि एक कोई मतलब ये दो राशि ठीक है परस्पर कोई ग्राफ है। ठीक है, कोई भी राशि मान लीजिए, ये हमारा दो कोई राशि है। ठीक है, मान लेते हैं वेलोसिटी है, नीचा समय है। ठीक है, टी है। तो बोल रहा है कि इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो कोई भी एक चीज याद रखिएगा, यदि मतलब समझ रहे हैं कि समय के साथ में एक सरल रेखा तभी होता है जब समय के नियमित अंतराल में समान वेग हो, या कोई भी हम लोग आज उदाहरण के लिए वेग लिए हैं, वेग वर्सेस मतलब टाइम लिए हैं, तो ये देख रहे हैं। बाकी कोई भी आप लोग जो है सदिश राशि या कोई भी अदिश राशि का ग्राफ जब भी देखिएगा, यदि उसका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब वो यही है कि एक निश्चित समय अंतराल में मतलब इस राशि का इस राशि के साथ
जो है एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित कर रहा है। मतलब दोनों में कहीं ना कहीं एकदम समानता वाला अधिकार है, समानता वाला गुण है। इसी गुण को समानुपाती गुण बोलते हैं। जब भी किसी भी राशि का यदि ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मतलब समझ जाइए जिस राशि को लेके प्लॉट किया गया है ग्राफ, उस वो दोनों राशि जो है आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा, जिसको हम लोग अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको व्युत्क्रमानुपाती को रेसिप्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कब होगा, जब यही स्ट्रेट ना होके क्या होगा, कर्व होगा। जब किसी, तो वही क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि परस्पर मतलब यदि रेखा जो है दोनों जो है उसका सरल दो राशि का जो है ग्राफ यदि वक्र है तो मतलब क्या है, तो मतलब यही है कि वो क्या है, दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये अनुपाती को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग देखें किस, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। कहता है किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा मतलब एक निश्चित दिशा यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, किसी विशेष दिशा में कण कण की चाल को क्या कहते हैं, यानी कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या कहते हैं, मतलब एक निश्चित दिशा, जैसे ही निश्चित दिशा आ जाएगा, दिशा यानी कि निश्चित दिशा, विस्थापन यानी कि विस्थापन बटा समय, अभी चाल नहीं रहा, अब विस्थापन बटा समय क्या हो गया, निश्चित दिशा। जैसे ही बोल दिया कि निश्चित दिशा, ठीक है, क्या है, निश्चित दिशा यानी कि विशेष दिशा, स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि दिशा का जिक्र कर दिया है, तो यानी कि दिशा का जिक्र जैसे ही करेगा तभी चाल की जगह कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो वेग में। ठीक है, किसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। त्वरण जान रहे हैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को, ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। या निश्चित समय अंतराल में वेग के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। चाल तो जानते हैं, दूरी बटा समय, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये अदिश राशि है, बाकी ये सदिश, ये भी सदिश, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं, 26 नंबर डील करते हैं। यदि एक सरल रेखा में, ठीक है, कोई एक वस्तु है जो कि एक सरल रेखा में इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, यानी कि स्टार्टिंग जो है यानी कि यू दे दिया, हाँ, अपन लोग के पास यू दे दिया है, क्या दे दिया है, प्रारंभिक चाल को या प्रारंभिक वेग को ही क्या बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बोलता है कि चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ए भी दे दिया है, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी, मतलब इतना से चला, इतना उसका त्वरण है, ठीक है, तो बोला 2 सेकंड बाद, तो यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग जो है पूछ रही है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसी का फार्मूला लगा दीजिए। समय दिया हुआ ही है, समय दिया हुआ है, टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है, सारा हमारा एक पर्टिकुलर जो है डायमेंशन में है, यानी कि यूनिट में है, इसलिए इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा ए का फार्मूला जो दिया हुआ है वही फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इधर हम लोग डील करते हैं, ए बराबर निकालेंगे v माइनस यू बटा टी, हमारा त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अंतिम वेग, अंतिम वेग पता नहीं है, बटा सॉरी माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो ए का मान दिया हुआ है। ऐसे करते हैं, हमको भी निकालना है, पहले सीधा हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला से निकाल लेते हैं। क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v माइनस यू बराबर ए गुना टी, एक टी, सिर्फ भी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उधर ये जाएगा, उधर साइड राइट साइड जाएगा, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि u प्लस 80। अब वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू रखिएगा तो u का वैल्यू कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस त्वरण दिया हुआ है 4, ठीक है, इंटू कितना, देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, भी निकाल रहे हैं, तो भी बराबर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, भी बराबर जैसे ही निकालेंगे यू का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे
लिखिए या फिर प्लस, और क्या है 80, 80 मतलब ये कितना दिया हुआ है, ए 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना, और उसके बाद टी समय दिया हुआ है, समय कितना 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड कैंसिल आउट है, 1 सेकेंड नीचा रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे थे, 4 दूना 8 और 8 में 20 जुट जाएगा, क्या होगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल गया तो 1 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड 8 मीटर प्रति सेकेंड और प्लस 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो हो गया 28 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यूनिट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ध्यान में रखा कीजिएगा। तो 28, तो देखिए किधर है, हाँ है डी नंबर, अपना ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यूनिट का देखिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा, फार्मूला भी ध्यान में सारा रखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन डील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एक एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में यही आए, बस पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। बस आप क्वेश्चन समझिए, जब तक आपका जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितनों रट लीजिएगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कितनों रट लीजिएगा। आप आजकल जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आ रहा है, सारा का सारा थ्योरेटिकल आ रहा है, थ्योरेटिकल बेस है, जिसका कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया होगा वो स्कोर करेगा। बाकी रट्टू मल बच्चा का जो है जल्दी सिलेक्शन मतलब साइंस में चाहिएगा तो ऐसा नहीं हो रहा, स्कोर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अब आज के समय में कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन आता है, तो कॉन्सेप्चुअल बेस मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। कहता है एक सरल रेखा पर, ठीक है, कोई एक सरल रेखा है, ठीक है, उस पर समरूप ढंग से यानी कि एक समान ढंग से कण का वेग होगा। तो अब बताइए कैसा होगा, एक सरल रेखा पे बोला है समरूप ढंग से, मतलब एक समान ढंग से, ठीक है, मतलब निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापित दूरी करेगा। तो उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, उसका जो है सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्वाभाविक सी बात है, जब भी एक समरूप से चल रहा है तो यानी कि उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समान, तो चर बोल देंगे, सॉरी चर नहीं बोलेंगे, चर मतलब बदलना, ठीक है। समरूप है, इसको क्या बोलेंगे, अचर, ठीक है। वेग क्या होगा, अचर होगा। अच्छा, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा, ठीक है, समरूप ढंग से, एक समान रूप से, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यदि बोल रहा है समरूप ढंग से, तो आंसर हम लोगों का ये, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हमको लगता है दोनों मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आर नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय जो है इस कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है आर त्रिज्या वाले पथ पर कोई कण आधा चक्कर पूरा करे तो उसका विस्थापन का परिणाम क्या होगा। कहता है कोई आर त्रिज्या वाला है, ठीक है, इसको हम लोग डील करते हैं यहाँ, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन डील करें, कहता है कि कोई आर त्रिज्या वाला एक पथ पर, ठीक है, आधा चक्कर, आधा चक्कर मतलब क्या हुआ कि कोई, हम पता है कि क्या है, हमारा ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का फॉर्मेशन जो होता है एक रेडियस ले लिया जाता है और रेडियस से ही इसको चारों तरफ घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया, बाकी सेंटर से पेरीमीटर तक का डिस्टेंस यानी कि परिधि तक का डिस्टेंस त्रिज्या आर कहलाता है। पता है, बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर कोई कण कण जो है आधा चक्कर लगाता है। आधा चक्कर मतलब क्या हुआ, आधा चक्कर मतलब यहाँ आया, यहाँ चलते चलते यहाँ आया, यानी कि जस्ट इसके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि उसका विस्थापन परिणाम होगा। विस्थापन मतलब एक निश्चित दिशा में, तो पता है कि आधा ही बोला तो हमको इधर मिटा देते हैं, ठीक है, चाहे आप ऊपर ही मिटा कर नीचा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना दूरी तय किया आधा, बोला इसका विस्थापन क्या होता है, तो यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन कहता है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मिनिमम दूरी, तो देख लिए कि यहाँ से यहाँ, तो यह क्या है, ये क्या है, ये है क्या, किसी भी वृत्त का व्यास होता है, तो व्यास यानी कि डी,
तो हम लोग की पूरा डिस्टेंस निकालने के ये आ रहे थे, यानी कि पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो देखते हैं वही तो, और व्यास ही क्या है, इसका विस्थापन है। तो यहाँ पे देखते हैं 2r, तो हम लोगों का आंसर ये है। ठीक है, देखते हैं कट भी रहा था ऊपर। चलिए नहीं कट रहा है, इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको डील करते हैं। कहता है दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान ज्ञात करें। तो चाल कैसे निकलेगा, दूरी बटा समय। कहीं ना कहीं इस दोनों का प्लॉट जो है दूरी और समय का एक एक्सिस पे लिया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि एक्स एक्सिस में आप बोला है समय ग्राफ। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, इस समय ग्राफ में क्या ग्राफ जो जो प्लॉट हुआ है, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है? हाँ है, एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो इस ग्राफ का जो ढाल है, ठीक है, जो भी राशि को लेकर, ठीक है, एक ग्राफ खींचा गया है, यानी कि एक सरल रेखा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों जो बोथ आर क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दोनों क्वांटिटी जो है, दोनों राशियां जो है एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। ये चीज हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या है। तो हम हमारा क्या है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है बताता यही है कि विद इन एक कांस्टेंट या फिर एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी, तो एक समान चाल है। ठीक है, एक समान चाल यानी कि क्या है, स्थिर चाल है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए इसका मान क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या, कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं, इसका रेशियो हर जगह सेम ही रहेगा क्योंकि इसका एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यदि यहाँ पे निकालेंगे चाल, ठीक है, चाल निकालना चाहते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इधर निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन समय। ठीक है, दूरी हम लोग का कोई भी निकाले, एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, इधर के लिए इसका देख लीजिए, इधर के लिए इसका देख लीजिए, और ये के लिए इसका देख लीजिए, समय के लिए। ठीक है, तो हम लोग कोई भी निकाल सकते, स्टार्टिंग वाला ही निकाल लेते हैं, नंबर की वैल्यू कम है। ठीक है, तो क्या है, ये नीचे वाला समय एक्सिस है, ऊपर वाला है, तो दूरी कितना 8 और समय कितना 1 सेकेंड। तो हम लोग पाते क्या है, ये हमारा मीटर, ये हमारा सेकेंड, कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से भी निकाल सकते हैं, इसके लिए 2 सेकेंड में सेम। देखिए यही तो होता है कि एक इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस, दूसरा इंटरवल देखिए फिर वही 8 बढ़ा, फिर तीसरा, फिर देखिए 8 8 करके बढ़ रहा है, और सेकेंड में भी 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो फिर इसका 16/2 कीजिएगा तो फिर भी 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे कीजिएगा 24/3 कीजिएगा, फिर भी 8 ही आएगा। तो हम लोग का कुल मिला के यहाँ पे ये आंसर है। अब थोड़ा दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन रखे हैं, ताकि एग्जाम में एक ही इसी टाइप का सिर्फ नहीं आएगा, इस टाइप से भी आ सकता है, अदर और भी आएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है दिए गए वेग समय ग्राफ में, तो वेग समय ग्राफ हमको बताइए कि वेग समय ग्राफ जो है, आप कमेंट में बताइएगा लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, कि वेग समय ग्राफ जो का जो है ढाल क्या देता है। ठीक है, आप हमको क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर आप नोट डाउन, मतलब कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। जो भी हम बोले हैं 3 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में ड्रॉप करना है आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि दिए गए समय ग्राफ में, ठीक है, वेग समय ग्राफ त्वरण देगा। देखिए बता भी दिया, बोल रहे त्वरण का मान निकालने के लिए। तो त्वरण हम लोग का कैसे निकलेगा, जब तक हमको प्रारंभिक और अंतिम ना निकलेगा, तो हम लोग इस ग्राफ से पता कर लेंगे आराम से। क्या, तो देखिए टाइम है, ठीक है, और ये हमारा वेग है। तो देखिए समय यहाँ से स्टार्ट होता है इधर की ओर, और वेग इधर की ओर स्टार्ट होता है। तो समय जैसे ही स्टार्ट हुआ, समय जैसे ही आगे की ओर स्टार्ट होता है, तो सीधा इसका जो है मान, ना 1 2 ना 4 ना, सीधा एकदम एक टाइम इंस्टेंट के बाद सीधा इसका स्टार्टिंग 20 मीटर प्रति सेकेंड से, यहाँ दे चुका 20 मीटर प्रति सेकेंड से स्टार्ट होता है, और समय जैसे ही बीते जाता है, और ठीक है 5 सेकेंड तक जो है क्या होता है, इसका जो है पहुंच जाता है अपना ग्राफ 20 मीटर पर सेकेंड तक, 20 मीटर
पर सेकेंड तक, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसका, 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाए, ग्राफ से ही देख लेते हैं, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचा, तो हम लोग क्या देखें, u बराबर स्टार्टिंग कितना, इस ग्राफ से पता चल रहा है स्टार्टिंग में इसका कितना था 10, और कितना समय बाद, तो लगभग 5 सेकेंड, 5 समय तक, मतलब 5 सेकेंड तक, लास्ट हमारा यही है 5 सेकेंड तक, ठीक है चला। उसके बाद इसका मैक्सिमम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। यदि चेंज इन वेग देखें, v माइनस यू देखें कितना परिवर्तन हुआ, 10 से चल रहा था, अंत में कितना हो गया, कितना 20 का, तो चेंज कितना, चेंज इन कितना आया 20, स्टार्टिंग 20 10 और अंतिम 20, कितना का आया चेंज इन 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग सीधा सी बात है तुरंत के लिए फार्मूला लगा देंगे, v माइनस यू अपॉन टी, तो चेंजिंग कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अपॉन में क्या क्या था, समय है ना, v माइनस यू बटा टी, टी 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड, ठीक है। यदि हम लोग देखें तो 5 सेकेंड हम लोग का यहाँ है, सेकेंड सेकेंड होगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर यहाँ 5 2, यानी कि टोटल कुल मिला के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड यहाँ भी है, सेकेंड यहाँ भी है, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना है कटा भी है, कट भी रहा था, अच्छा हाँ कटा है थोड़ा, ठीक है, बाकी उतना कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो आज के हम सेशन से लास्ट टाइप ऑफ वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग ये दोनों देख लेते हैं, जो कि ये दोनों क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, डील करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है समीकरण, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दें कि कुछ नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग की पॉइंट भी बोलेंगे। तो की पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि गति के समीकरण कितना है, 3 है, ठीक है। कितना है गति का समीकरण, 3 है, जो कि याद एकदम रखना है तीनों। पहला कौन है, ठीक है, पहला हम लोग डेराइव किए, तो डेराइव करके आया था v बराबर u प्लस 80, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, एकदम दूसरा इक्वेशन भी याद रखिएगा, इस इक्वेशन में पहला इक्वेशन ये v बराबर u प्लस 80, ठीक है, और तीसरा इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा जो इक्वेशन है गति का, ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये हमारा तीनों इक्वेशन है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो ये हमारा तीनों का तीनों इक्वेशन एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा, याद करने का एक ही तरीका है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, v बराबर u प्लस 80। अब बीच में याद रखिएगा कि लगातार v वाला नहीं आएगा, बीच में s वाला रहेगा, ठीक है। बीच में बस बीच वाला याद रखिए, बीच वाला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन s वाला, और लास्ट वाला, क्योंकि लगातार पहला भी तो अंतिम वाला भी v वाला से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि v बराबर u प्लस 80, दूसरा इक्वेशन समीकरण क्या है गति का, भी एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा जो इक्वेशन हम लोगों का क्या है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन कहता क्या है, बस तीनों का एक ही चीज तो है। पहला देखिएगा फंक्शन क्या है, ये हमारा देखिए क्या क्या, पहला जो है, पहला हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, भी क्या है, बेग, ठीक है, बेग, बेग का है ना, हाँ बेग। ये दूसरा है स्थिति, सिचुएशन, ठीक है, और दूसरा भी, तीसरा भी क्या है, बेग। तो हम लोग ये चीज देख लिए, बेग जो है किसका फंक्शन है,
यहाँ देखिए u भी है, a भी है, t भी है, ठीक है। तो यहाँ सब अलग अलग फंक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा इसी का फंक्शन पूछता है, स्टार्टिंग और एंडिंग का, स्टार्टिंग और एंडिंग से, स्टार्टिंग और एंडिंग से, ठीक है। तो पहला इक्वेशन यदि ई इक्वेशन दिया हुआ है तो ये क्या बताता है, ये क्या जानकारी देता है, जानकारी ये देता है कि ये जो है भी यानी कि वेग जो है समय का फंक्शन है, और ये क्या है, स्थिति, ठीक है। इसको स्थिति समझेंगे, स्थिति जो है या फिर दूरी जो है, ठीक है, या फिर विस्थापन जो है, विस्थापित दूरी जो है किसका समय का फंक्शन है। और ये क्या बता रहा है, वेग, वेग जो है तीसरा एक समीकरण जो है यदि ये लिखा हुआ रहा, इसका ये समझना है कि वेग जो है किसका फंक्शन है, तो स्थिति का, ठीक है। यदि हम लोग इस तीनों को मिलाएं तो यदि देखिए समय पहला, यदि इसका देखिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, वेग समय का फंक्शन है, वेग स्थिति का फंक्शन है। तो वेग स्थिति का फंक्शन किसका है, वेग स्थिति का फंक्शन, ये किधर जाएगा, तो ये बताता है, ये इक्वेशन ये बताता है, ठीक है। अब कहता है वेग समय का फंक्शन है, तो वेग जो है समय का फंक्शन है, ये बताता है आप उन लोग का, ये राइट आंसर है, वेग समय का फंक्शन है। तो इसलिए आंसर हमारा 2 हो जाएगा, और इससे यदि मिलाए तो ये हो गया 2 नंबर। अब बोल रहा है वेग स्थिति एवं समय का फंक्शन है, तो वेग जो है तो यहाँ पे इसका चीज तो है ये नहीं है यहाँ पे, ये भी ठीक है। बाकी स्थिति, ठीक है, स्थिति जो है समय का एक फंक्शन है, स्थिति जो है समय का एक फंक्शन है, इनकी ये वाला भाषा किसमें चल जाएगा, ये। तो तीनों हम लोग बता चुके हैं, ये तीनों समीकरण क्या बताता है, किसका फंक्शन है, क्या जानकारी देता है, तो ये हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन बोलता है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है। ये कोई कण है जो कि समान चाल से वृत्त के अनुदिश क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। मान लीजिए कोई एगो यहाँ अपना लोग का ये वृत्त है, ठीक है, सर्किल है, तो क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, समान चाल से यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, ये इसके चारों तरफ चक्कर गति कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है गति कर रही है, तो कण कण की गति है, तो क्या है, तो कण की गति क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी यदि हम लोग कण की गति यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ कुल मिला के एक सर्कल क्या है, सर्कुलर पाथ जब भी हम लोग देखते हैं, सर्कुलर किस में आता है, किस ज्यामितीय आकृति में आता है, 2D में आता है। सर्कल जो है, वृत्त जो है किस में आता है, 2D यानी द्विविमीय में आता है, इसलिए हम लोग द्विविमीय इसको बोलेंगे। यहाँ पे जो गति कर रहा है ये द्विविमीय होगा, ठीक है, और 2 आयामी भी होगा, इसको 2D मोशन भी बोलेंगे। एक क्या करेगा, इधर गया, और एक क्या किया, एक क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लिए कि कोई भी 2D मोशन है, यानी कि जो भी हम डायमेंशन के हिसाब से बताए थे 1D 2D 3D, इसके आधार पे यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो ठीक है, चलो चलिए अब एक क्वेश्चन टाइप और बच गया, वो है आपका गति के प्रकार के आधार पे, ठीक है, गति के प्रकार के आधार पे। तो गति के प्रकार आपको पता ही है कि सरल रेखीय गति, जो कोई भी गति यदि एक सरल रेखा पथ पे होगा तो उसको सरल रेखीय गति भी बोलते हैं। और सरल रेखीय गति को एक बात एक और ये नाम से याद रखिएगा, सरल रेखीय गति को दूसरा नाम जो है, या इसी को बोलते हैं रिजु रेखीय, ठीक है, रेखीय रिजु रेखीय गति, इसी को भी बोलते हैं, ठीक है, रिजु रेखीय गति। तो आप कोई भी ले लीजिए, एक सीधी सड़क पे चलती हुई गाड़ी, ऐसी सीधी एक पटरी पे चलती हुई गाड़ी, एक सीधी सरल रेखीय गति में आता है। वक्र, अब जानते हैं कि एक वक्राकार यानी कि कोई भी जो है एक सीधी रेखा पे यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रही है तो वक्र गति है, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार पथ पे यदि कोई गति करेगा तो उसको वक्र गति कहेगा, या टेढ़ी मेढ़ी पथ पे क्या करेगा, गति करेगा तो वो वक्र गति में आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो टाइप आता है दोलनी आ जाता है। दोलनी क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है कि वो अपने एक निश्चित समय अंतराल में, या फिर दोलनी गति हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि आगे पीछे की गति, ठीक है, कोई वस्तु एक फिक्स बिंदु के सापेक्ष क्या करेगा, आगे पीछे की गति करेगा, तो उसको बोलते हैं गति। लेकिन यही दोलनी गति, ठीक है, यही दोलनी गति जब एक निश्चित समय में आगे जाएगा फिर निश्चित समय में पीछे जाएगा, एक निश्चित समय अंतराल में अपना दोलन को पूरा करेगा, तो उसको आवर्ती गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। जैसे घड़ी
घड़ी क्या है, एक आवर्ती, एक फिक्स टाइमर ऑफ इंटरवल में क्या करता है, अपना हिंज पॉइंट से आगे पीछे करता है, आवर्ती गति है, ठीक है। यानी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना भी मतलब आवर्ती गति है सभी दोलनीय गति है, लेकिन सभी दोलनीय गति आवर्ती गति नहीं होती है। तो आवर्ती गति होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक निश्चित समय अंतराल में अपना उसका दोलन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब, इसी से संबंधित बहुत सारा जो है एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में ये कोई गति इस पे कर रहा है तो इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, जो कि हम लोग का काइनेमेटिक्स खत्म होता है। अब हम लोग बल तथा उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे और गति के नियम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग काउज पढ़ते हैं, ठीक है। काउज पढ़ते हैं किसका, तो गति क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका पीछे कारण जानते हैं। तो हम लोग उसमें किसमें पढ़ेंगे, डायनामिक्स में पढ़ेंगे बल तथा उनके अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में यदि कहीं से क्वेश्चन यदि ज़्यादा आता है तो बल से आता है, और प्रकाश की आता है, और विद्युत धारा से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर रहेगा इसी सीक्वेंस में यही सारा रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तो आप लोगों का जो है इसके उपलक्ष्य में आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग भी एक हमारे साइंस कीड़ा प्लस चैनल का एक आप लोग भी एक मेंबर है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।